हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आज मैं बड़ी दीपावली की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप भी सुन लेना। कार्तिक लगते की मास को दीपावली होती है। लक्ष्मी जी मनाने के दिन सुबह दीवार को चूने से पोत लें, और यदि किसी के कई रंग की बनती हो तो रंग से बना ले, नहीं तो गेरू से गणेश जी लक्ष्मी जी बना लें और हनुमान जी पितर की धोख मारते जाएं। और अगर आपके कोई देवता मानते हो तो उसकी भी पूजा करें। सब लोग साथ में जल, मौली, रोली, चावल, गुलाल, फूल, नारियल, निकाली हुई मिठाई, दक्षिणा, धूप, बत्ती, दिया, सिलाई, यह सब सामान साथ ले जाएं। पितरों की और हनुमान जी की धोख मारने के बाद घर में ठाकुर जी के मंदिर में धोख मारें और किसी को पैसे न दें। गणेश जी लक्ष्मी जी की मिट्टी का मूर्ति बाजार से लाएं, जिसको लाकर रात को घर में पूजा करें। हलवे पूरी की रसोई बनाएं। बाद में सब तरह की सामग्री और 11 पूड़ी एक थाली में सब पितरों की पूड़ी निकाल दें और वह ब्राह्मण को दे दें। एक ब्राह्मण भी जिमा दे, बाद में आप जिम लें। दीपावली पूजने की सामग्री: 2 कच्चे दिए, 2 4 मुख वाले दिए बीच में रख, दोनों कोनों में से 30 छोटे दिए रख दो। दिए में तेल डालकर और बत्ती रख दिया जला दें। बाद में मौली, रोली, चावल, फूल, गुड़, अगरबत्ती, गुलाल, धूप, चार सुहाली गुड़ दक्षिणा चढ़ाएं और फेरी दें। पहले पुरुष पूजा करें, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद सब कमरों में, चौक में, रसोई में रख दो। एक 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी जा बनाई वहां पर उसी पर रख दें। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत कर पूजा कर जीम लें और गले में गणेश जी लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दें। वहाँ पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बाती डालकर जलाएं। रात को 12 बजे पूजा करें और दूसरा पट्टा बिछा दें। उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं और एक जोड़ी मंगाया हुआ गणेश लक्ष्मी जी रखें। पास ही रुपए, सवा सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गवार, दक्षिणा 4 सुहाली डाल कर रख दें। एक थाली में 5 लड्डू सारी सामग्री सहित गणेश जी का पूजन करके लड्डुओं से जिमाएं। दिए को काजल सब स्त्री पुरुषों की आंखों में लगाना चाहिए। सारे दियों की रात भर निगरानी रखें, उस पर छलनी रख दें। सारे दियों को रात भर जलाकर सुबह उठकर चढ़ावा तो मिश्रानी को दे देवें और रुपया उठाकर तिजोरी में रख दें। बड़ी दीपावली को रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिली, लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर एक बेल से छाछ बजाते जाओ और कहते जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिंदर दरिंदर जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दें और बेलन पीछे लाकर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी कहें। एक साहूकार क्या
बेटी थी, वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकली और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ कर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी और पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो, पर जरा संभल कर जाइयो। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला उड़ाने के लिए रुपए दिए, सोने का सिक्का, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं तो तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा आ जाइयो। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कराई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी, मेरे को लक्ष्मण जी ने इतना दिया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर बाप ने कहा जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर। चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाओ। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसका लड्डू ले गई और वह नौलखा हार डाल गई। बाद में वह हार तो तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पीछे पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे और सारी सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहू क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी ने सहेली बनी थी। 80 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी ने उस पर खुश हो गई और घर में खूब धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग दो खाओ। सारी औरतें अपनी सासू जी और ननंद के पैर छूकर रुपए देती जाओ और साथ में लड्डू दे देना। ये थी लक्ष्मी माता की कहानी। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को हैप्पी दिवाली। बोलो माधव राधे राधे।